दोस्तों मध्य प्रदेश को अक्सर अपनी केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का दिल कहा जाता है, जो अपने पर्यटक आकर्षणों के अलावा और भी बहुत कुछ के लिए जाना जाता है। राज्य में कई तरह के संरचनात्मक विकास, सड़क विकास, आर्थिक विकास आदि के माध्यम से कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट जो कि या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर प्रस्तावित है, अपकमिंग है, ये विकास, प्रगति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यदि आप भी मध्य प्रदेश में चल रहे विभिन्न मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आपको बताते हैं आने वाले 2-3 साल बाद मध्य प्रदेश कैसा होगा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, कब तक ये पूरा होगा। आइए जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेड। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए, मध्य प्रदेश के हर परिवार का जीवन आसान हो। दोस्तों मध्य प्रदेश पर कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, लेकिन हम लोग टॉप 11-12 प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश का जो टॉप 3 प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप जरूर जानिएगा और उसे जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जिसके बारे में आपको पता है आप वहाँ पर वीडियो को स्किप कर सकते हो। नंबर 10 पर है नर्मदा एक्सप्रेसवे। गाइस आपको बता दें कि नर्मदा एक्सप्रेसवे राज्य के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है और यह 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जो राज्य में परिवहन को और भी आसान बना देगा। यह न केवल राज्य का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा बल्कि देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक होगा। इस वाले एक्सप्रेसवे के पूरा होने से मध्य प्रदेश के कुछ उल्लेखनीय शहर आपस में जुड़ जाएंगे, जिनमें मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर पर अमरकंटक और नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर पर डिंडोरी, शाहपुरा, जबलपुर, नर्मदापुरम, बरवाहा और अलीराजपुर शामिल है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 1300 किलोमीटर होने की उम्मीद है। आपको बता दें गाइस कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। उस हिसाब से भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नर्मदा एक्सप्रेसवे हो सकता है। यह गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित 2 अन्य राज्यों को आपस में जोड़ेगा। यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। इसके निर्माण की टोटल लागत 31,000 करोड़ रुपया होने वाली है। इस वाले एक्सप्रेसवे को 2 चरणों में बनाया जाएगा और इसका जो पहला चरण है वो 2025 में पूरा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम नर्मदा एक्सप्रेसवे पर एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो लाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 9 पर है हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एक्सप्रेसवे हैदराबाद और इंदौर को आपस में जोड़ेगा। यह एक स्वीकृत और आगामी एक्सप्रेसवे है और बताया जा रहा है कि 2025 तक बनकर के तैयार भी हो जाएगा। समय काफी कम है और इसका ग्राउंड लेवल पर वर्क स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इस वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई 713 किलोमीटर होगी और यह तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों से होकर के गुजरेगा। इससे यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। जिन शहरों में इसे बनाया जाएगा वहाँ आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। इसको लेकर के अब तक जो जानकारी है, इसकी आधारशिला दिसंबर 2020 में रखी गई थी और हैदराबाद इंदौर आर्थिक गलियारा जो कि लगभग 96 किलोमीटर लंबा है, इसका उद्घाटन 2022 में किया गया था। अगर आप हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 8 पर है चंबल एक्सप्रेसवे। ऐसा लगता है कि गाइस मध्य प्रदेश में कई सारे एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है जो कि मध्य प्रदेश को भारत के विभिन्न राज्यों से आपस में जोड़ेगा। चंबल एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रूप से अटल प्रोग्रेसवे नाम दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे एक स्वीकृत 4 लेन एक्सप्रेसवे है जो कि 404 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। इसमें 3 राज्य शामिल होंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आपको बता देगा इसकी इस वाले एक्सप्रेसवे को लेकर के मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया है। आप अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि चंबल एक्सप्रेसवे बनेगा नहीं बनेगा, क्यों इसका काम रुका हुआ है, अगर बनेगा तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप मेरे इस वाले वीडियो को देख लीजिए। इसमें मैंने क्लियर बताया है। बाकी इसको लेकर के कोई अलग से अपडेट आता है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नंबर 7 पर है भोपाल मेट्रो। भोपाल मेट्रो को भोज मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो भोपाल राज्य में रहने वाले लोगों को बहुत ही सुविधाजनक और तेज गति से यात्रा करने में मदद करेगा। यह मेट्रो 6 कॉरिडोर में विभाजित है जो कि 105 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला चरण 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। फेज 1 में लाइन 2 और लाइन 5 शामिल है जिसकी लंबाई 28 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र सरकार के वित्तीय पोषण के साथ एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय निवेश बैंक से ऋण के माध्यम से बनाया जा रहा है। संपूर्ण प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 80 बिलियन रुपये है। दिस इज द वेरी बिग अमाउंट गाइस। अगर आप भोपाल मेट्रो के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 6 पर है इंदौर मेट्रो। मध्य प्रदेश का एक और मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम जिसे कि इंदौर मेट्रो कहते हैं।
ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्रोजेक्ट में 11 कॉरिडोर होंगे और इसकी टोटल लंबाई 124 किलोमीटर होगी। बजट के आधारिक विवरण से पता चलता है कि इस वाले प्रोजेक्ट में लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर के कई तरह की समस्याएं हैं, खासकर इसीलिए क्योंकि प्रस्तावित परियोजना को भूकंपीय क्षेत्र 2 और भूकंपीय क्षेत्र 6 श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने वाले क्षेत्रों में बनाने का डिसीजन लिया गया है। जिन जगहों पर भूकंप आता है वहाँ पर मेट्रो को बनाना, रेलवे को बनाना काफी मुश्किल काम है। बट जैसा कि बताया गया है, इस वाले प्रोजेक्ट का जो पहला चरण है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और बताया जा रहा है कि 2024 में इसका फर्स्ट फेज चालू हो जाएगा। इसकी लंबाई 33.5 किलोमीटर है। डिटेल वीडियो के लिए कमेंट करें। नंबर 5 पर है ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। गाइस, ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण ग्वालियर पश्चिम के शंकरपुर गाँव में किया जाना है। इसे 30 एकड़ की भूमि में बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन और मशहूर तेज गेंदबाज राजा नानी कर रहे हैं। न केवल क्षमता और बैठने की व्यवस्था को बढ़ा करके 50,000 सीटें की जाएगी, बल्कि इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं भी होगी, जिसमें मैचों के लिए फ्लड लाइट, स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि सोना बाथ भी शामिल होगा। नवीकरणीय प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में से एक होगा। यह इंडियन प्रीमियम लीग और अंतर्राष्ट्रीय मैचों जैसे प्रमुख क्रिकेट आयोजनों की मेजबानी करने में सक्षम होगा। यह स्टेडियम संगीत कार्यक्रमों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी लोकप्रिय स्थल होगा। नंबर 4 पर है ग्वालियर मेट्रो। गाइस, ग्वालियर मेट्रो को ग्रेटर ग्वालियर मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश का एक और प्रस्तावित रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है जो राज्य में परिवहन की सूरत बदल देगा और राज्य में यातायात की भीड़ की शिकायतें कम होगी। इस वाले प्रोजेक्ट को शुरू में अक्टूबर 2014 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बजट की कमी के कारण इसमें बहुत देरी हुई। प्रस्तावित ग्वालियर मेट्रो प्रणाली में 2 लाइनें होंगी जिनकी कुल लंबाई लगभग 58.1 किलोमीटर होगी। पहली लाइन शहर के केंद्र को ग्वालियर हवाई अड्डे से जोड़ेगी, जबकि दूसरी लाइन शहर के केंद्र को ग्वालियर रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। हमें प्रोजेक्ट के बजट या अनुमानित समय सीमा के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अफवाहें बताती है कि ये 2026 में बनकर के तैयार हो जाएगा। इसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है डिटेल, कब बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नंबर 3 पर है जब्बलपुर एयरपोर्ट नया टर्मिनल। यदि आप मध्य प्रदेश की अक्सर यात्रा करते हैं तो संभावना है कि आप जब्बलपुर हवाई अड्डे और वहां की व्यवस्था से अवगत होंगे। जब्बलपुर हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन अभी निर्माणाधीन है। वैसे तो इसको मार्च 2024 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन ये अब तक बनकर के तैयार नहीं हुआ है। नए टर्मिनल में व्यस्तम समय के दौरान 500 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। यह आधुनिक वर्ल्ड क्लासिक सुविधाओं से लैस होगा। नए टर्मिनल भवन का निर्माण 1,15,180 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 3 एरो ब्रिज, एक उन्नत सामान जांच प्रणाली और 250 से अधिक कारों और बसों के लिए पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा इस नए टर्मिनल भवन के विस्तार से शहर की कनेक्टिविटी और पर्यटन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिससे लोगों के लिए यात्रा करना आसान होगा। नंबर 2 पर है जब्बलपुर मेट्रो। जैसा कि मैंने आपको कई सारे मेट्रो के बारे में बताया, भले ही कोलकाता को मेट्रो सिटी बोला जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कितने सारे मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है आप खुद देख लीजिए। लगभग मध्य प्रदेश के हर एक बड़े बड़े राज्य में मेट्रो को चलाने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। डीपीआर रिपोर्ट तैयार कर दिया गया है। कई जगह पर वर्क स्टार्ट हो चुकी है और अब मध्य प्रदेश के मेट्रो प्रोजेक्ट में एक और नाम जुड़ा है, जब्बलपुर मेट्रो। जब्बलपुर मेट्रो भारत के मध्य प्रदेश के जब्बलपुर शहर के लिए प्रस्तावित एक तेज परिवहन प्रणाली है। वैसे तो इस वाले प्रोजेक्ट की घोषणा 2014 में ही की गई थी, लेकिन वित्तीय बाधाओं और प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता के बारे में चिंताओं सहित कई कारणों के कारण इसमें देरी हुई है। प्रस्तावित जब्बलपुर मेट्रो प्रणाली में 2 लाइनें होगी जिनकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर होगी। पहली लाइन शहर के केंद्र को जब्बलपुर हवाई अड्डे से जोड़ेगा, जबकि दूसरी लाइन शहर के केंद्र को जब्बलपुर रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा। जब्बलपुर मेट्रो का अनुमानित बजट 10,000 करोड़ रुपया है। इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के बनाएगी। आप अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारे मेट्रो पर काम चल रहा है। सबसे पहले जिस जगह पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा वहाँ पर मेट्रो का जरूरत है, उसका काम पूरा हो चुका है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ प्रस्तावित किया गया है वहाँ मेट्रो बनना निश्चित है। क्योंकि मेट्रो को बनाने में काफी टाइम लगता है तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो अब तक हमने मध्य प्रदेश में ग्वालियर मेट्रो, जब्बलपुर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, इंदौर मेट्रो, टोटल 4 मेट्रो के बारे में देखा। अब आते हैं मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट नंबर 1 में, जो कि है कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2757 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है।
जो कि गुजरात के कांडला से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जाकर के समाप्त होती है। ये भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन होने वाली है। आपको बता दें गाइस कि यह प्रोजेक्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। ये देश के टोटल LPG मांग का लगभग 25% परिवहन करने में सक्षम होगा। इस वाले प्रोजेक्ट के पूरा होने से कुछ लाभों में घरेलू गैस की आपूर्ति में वृद्धि होगी, LPG की कीमतों में कमी आएगी, वायु प्रदूषण में कमी आएगी, आर्थिक विकास में वृद्धि मिलेगा, कई तरह के मल्टीपल फायदा होने वाले हैं। आप हमें कमेंट कीजिएगा तो मैं इस पर अलग से डिटेल एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। इस वाले प्रोजेक्ट का अनुमानित लागत 9,000 से 10,000 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट एक प्रमुख बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है जिसका भारत के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका देश के अर्थव्यवस्था पर, पर्यावरण पर और समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। इसका निर्माण IHB लिमिटेड द्वारा 3 सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर के किया जा रहा है, जिसमें कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम शामिल है। तो ये थे मध्य प्रदेश के टॉप 10 प्रोजेक्ट। एक और प्रोजेक्ट के बारे में मैं अपनी ओर से आपको बता रहा हूँ, विक्रम उद्योग नगरी। ये भी मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये वाला उद्योग नगरी 1200 एकड़ के एरिया में फैला होगा। ये उत्तर प्रदेश का अपकमिंग एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होने वाला है जिसका निर्माण भारत के उज्जैन में किया जा रहा है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करना। जाते जाते गाइस आपको मध्य प्रदेश के एक और सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे जो कि न केवल मध्य प्रदेश, न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। जी हाँ गाइस, ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है जो कि पानी में तैरेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे न केवल मध्य प्रदेश के लोगों को बल्कि पूरे भारत के लोगों को इससे काफी बड़ा उम्मीद है। एक और दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, उसे देखते हुए भारत का यह प्रयास ये बहुत ही सकारात्मक होने वाला है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी 6000 मेगावाट की होगी। डजंट मैटर कि इसकी कैपेसिटी कैसी है, ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप में अनोखा है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मध्य प्रदेश में और भी कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीट पर बीजेपी है। अब मध्य प्रदेश के लोगों ने सारा का सारा सीट मोदी सरकार को दिया है तो काम तो मध्य प्रदेश में होगा ही होगा और कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं जिसको एक वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल काम है। आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं मध्य प्रदेश पर इसका पार्ट 2 ला दूंगा जहां पर हम लोग मध्य प्रदेश के टॉप 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। बाकी गाइस आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश को इतने सारे मेट्रो, इतने सारे एक्सप्रेसवे, इतने सारे प्रोजेक्ट पर काम क्यों चल रहा है? क्यों अब सच में लग रहा है कि मध्य प्रदेश भारत का केंद्र है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और भारत के किसी भी राज्य से जुड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम कोई भी प्रोजेक्ट लाएं किसी भी राज्य के बारे में तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।